हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे दोस्तों इसमें, और इस शेयर की बात करेंगे। इसका प्राइस आज काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। आदित्य बिरला ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो एक तरह से आपको नज़र में रखने चाहिए। जब भी गिरावट हो तो इनमें आने वाले समय में तेज़ी हो सकती है। वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया को समय मिल गया है 10 साल के लिए। जिस तरह से वोडाफोन में एक रैली आई है और न्यूज़ जो अमेजॉन स्टेक खरीद सकता है, मीटिंग है वोडाफोन की। अब बिरला ग्रुप के, आदित्य बिरला ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो एक तरह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट में लाइमलाइट में रहेंगे और इस तरह से इनमें उतार चढ़ाव भी दिखेगा। बट एबी कैपिटल में आपको आने वाले समय में अच्छा खासा तेज हो सकता है, एक तरह से मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो इसका फाइनेंशियल देखते हैं और इसका टेक्निकल देखेंगे, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट हो सकता है और क्या स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे किसी ने, मैंने पहले ही बताने की कोशिश थी, लगभग 55-50 के आसपास था ये, तो बताने की कोशिश थी 70 तक जाना चाहिए, 75-70 तक जाना चाहिए आने वाले समय में, टेक्निकली बताने की कोशिश थी। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उसकी बात भी करेंगे दोस्तों। देखिए, इसकी शेयर होल्डिंग लगभग 70 के आसपास है, 70% है प्रमोटर की, और मार्केट कैप लगभग 16,976 करोड़ की है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है और ईयरली लो है 37 रुपया 35 पैसे में। ये मार्च में आया था। ईयरली हाई है 115 रुपये 35 पैसा। ये जब ये 90 रुपये से 110, 115, 120 के बीच ये कारोबार कर रहा था तो उस समय लग रहा था काफ़ी तेज़ हो जाएगा। बट ये कि जो कोविड की जो प्रॉब्लम आई तो वो उसके वजह से इसमें भारी गिरावट आई और लगभग 70 रुपये से जब ये नीचे की तरफ ट्रेड करने लग गया तो 40 रुपीज़ तक आया। और अब जो है ये अप ट्रेंड में है दोस्तों, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बिरला ग्रुप के जो शेयर्स हैं अब फोकस में रहेंगे। अब मार्केट एक तरह से पॉजिटिव लेगा इनके शेयरों को। तो ये अगर हम फाइनेंशियल में इनका देखें, फाइनेंशियल में हम देखें दोस्तों, इसमें लगभग 4,000 करोड़ का सेल्स होता है। जो इनका इनकम होती है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली इनका इनकम है। और प्रॉफिट में अगर हम देखें तो लगभग 137 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था अभी जून में, और पिछली बार लगभग 75 करोड़ का। और ये इनका जो प्रॉफिट रहता है लगभग देखिए 100 करोड़ से ऊपर का ही है, और लगभग देखिए 167 करोड़ का था। उससे पहले लगभग 197 करोड़ का था। तो अच्छा खासा सेल्स है, 4,000 करोड़ रुपया अच्छा खासा सेल्स है क्वार्टरली इनका। आने वाले दिनों में रेवेन्यू की ग्रोथ होगी अगर सेल्स बढ़ता है इनका। और जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक महामारी के कारण दिक्कतें रही हैं, नेक्स्ट 6 महीने में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो जो मोरेटोरियम और ईएमआई की जो प्रॉब्लम है वो तो एक तरह से अब ख़त्म हो गई 31 अगस्त से, और उसमें सिर्फ कोर्ट में ये चल रहा है कि ब्याज में, उसमें भी ब्याज पड़ेगा, जिन्होंने नहीं दिया तो उसमें भी ब्याज पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हेयरिंग चल रही थी। तो उसमें कुछ सरकार ने भी कहा है कि 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। जो लोन नहीं दे पा रहे हैं, कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो उसको देखा जाएगा। तो ये एक तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इसका पॉइंट ये है कि अभी 71-73 के आसपास गया है ये। अगर टेक्निकली इसको हम देखें तो लगभग 70 रुपये का एक टारगेट बताने की कोशिश थी, 70 से 75 रुपये। तो इसको टेक्निकली देखते हैं, अगर आपके पास है या ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपने स्टॉप लॉस के दौरान किस तरह से इसमें बने रहना चाहिए। जो ऊपर की तरफ अगर फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोगों को ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि 1 साल के अंदर अच्छा खासा गेन भी हो। दोस्तों, ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और ये डेली कैंडल्स हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं और आरएसआई को लगाया गया है। इसमें देखिए आरएसआई लगभग 72 के ऊपर है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, गिरावट हो सकती है डेली वाइज के हिसाब से। अब कैंडल देखिए किस तरह का बना हुआ है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो ये आज तेज़ी हुई है लगभग 12 से 15%। देखिए ये ओपन हुआ है 63 रुपया 60 पैसे में, हाई किया है 73 रुपया 50 पैसा और लो किया है 62 रुपया 80 पैसा, और क्लोजिंग आई है 73 रुपया 50 पैसा। यानी मीन्स हाई और क्लोजिंग ऊपर की तरफ है और ओपन एंड लो एक साथ है। तो एक तरह से बुलिश कैंडल है दोस्तों। और इसमें हम अगर ऊपर का अगर देखें, जैसे अगर ये 75 रुपीज़ को अगर क्रॉस करता है, देखिए काफ़ी समय के बाद इसने 68 रुपीज़ को ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है। तो इसका जो लगभग ऊपर की तरफ डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं
तो अच्छा खासा लगभग 80 रुपीज़ की तरफ ये जाता हुआ दिख ये 78 के ऊपर कारोबार करता है और 80 रुपीज़ को क्रॉस करके यानी मीन्स क्लोजिंग देता है, तो आपको ये 88 से 90 तक का एक टारगेट दिख सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। अब रही बात इसकी, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि इसमें RSI ऊपर की तरफ है 73 में है, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक। अगर आप 2-3 महीने की बात करते हैं तो लमसम देखिए जो कैंडल बना हुआ था, पिछला जो कैंडल बना हुआ था, तो इसने जो तेजी पकड़ी है लगभग 53 रुपये से इसकी क्लोजिंग है। पिछली बार देखिए जो अगस्त में इसका जो कैंडल बना हुआ था 53 रुपये 75 पैसा, हाई किया है 66 रुपये 95 पैसा, लो किया है 53 रुपया और क्लोजिंग 61 रुपये 25 पैसा। यानी मीन्स इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे आज तेजी हुई है 61 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए और उससे नीचे अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है आने वाले दिनों में, तो तब आपको ये 53 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब किसी ने अगर 55 रुपये में लिया है, 60 रुपये में लिया है, तो उनको क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, देखिए ये जो आज पहले का अगर हम देखें, जैसे अगर पीरियड लेवल के हिसाब से देखें तो 68 रुपीज़ का होना चाहिए। देखिए ये 2-3 कैंडल इस तरह का था ये, क्योंकि यहाँ से गिरावट आ रही थी, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। इसमें काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछ रहे थे, तो यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुके थे। तो 67 और 68 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और उससे नीचे का अगर हम देखें तो 62 रुपीज़ का, तो ये ध्यान रखिएगा नीचे का सपोर्ट। और ऊपर का एक हम टारगेट अगर हम मंथली वाइज देखें, 2-3 महीना कोई इसको रखना चाहता है तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा खासा तेज होता हुआ दिखेगा। और लमसम अगर ये 80 से ऊपर 78, यस, ये कैंडल जो बना हुआ है, अगर ये 79 रुपये 80 पैसे से ऊपर की तरफ, यानी मीन्स 80 रुपये से क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है, तो डेफिनेटली आपको ये एक अच्छा खासा तेज होता हुआ दिखेगा। और वो जो तेजी होगी 88 रुपीज़ तक का होगा। तो ऊपर की तरफ 88 रुपीज़, उससे पहले जो हडल होगा लगभग 78 रुपीज़ और 80 रुपीज़ का। जैसे ये तेजी हो रही है 78 रुपीज़ और 80 तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस को अपना बढ़ा लीजिए, जैसे 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप 70 का स्टॉप लॉस कर लीजिए या 73 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से कारोबार कर सकते हैं। अभी आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में दोस्तों आने वाले समय में भी आपको तेज़ी दिख सकती है। मार्केट में अगर गिरावट होती है तो इनके शेयरों में नज़र रखिए। और जैसे आप अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है और वोडाफोन है, तो वोडाफोन में तो हलचल बनी ही रहेगी उसमें, क्योंकि फंड राइज की बात है 4 सितंबर को। तो इसका जो अगर हम टेक्निकली एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो दोस्तों इसका एक जो स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ का 62। अब कोई लेना चाहता है तो देखिए ये लगभग 55 से 60 रुपये के आसपास मिलता है। तो अपने जैसे अगर आप 60 रुपये या 100 रुपये के नीचे का स्टॉक ढूंढते हैं तो डेफिनेटली इसको लीजिए। आपको आने वाले समय में 1 साल या 2 साल में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इस पे नज़र रखिए और आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा खासा एक मल्टी बैगर भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी इसमें इनकी होल्डिंग भी है और एक तरह से जो फेस वैल्यू है इसका लगभग 10 रुपये का फेस वैल्यू है दोस्तों। तो अगर बिजनेस बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपको जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये आदित्य बिरला कैपिटल का आप लोगों के लिए एनालिसिस और विश्लेषण था, टेक्निकल था। इसका कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड बताने की कोशिश थी, खबरों में बना हुआ है वोडाफोन, इसलिए जो है आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में तेजी है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो हल्का सा इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए या अपने प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के द्वारा प्रोटेक्ट करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।